लास्ट क्लास में लीनियर सर्च पढ़ा था। लीनियर सर्च में क्या करते थे, अपना एक टारगेट एलिमेंट हम लोग इनपुट कर लेते थे। टारगेट इनपुट कराने के बाद एक लूप चलाते थे, जीरो से लेकर के जो भी यहाँ एरे है उसका लेंथ -1 तक लूप चल रहा था। अब लीनियर सर्च में दिक्कत ये होती है कि जब हमें फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है 605, इस एरे में एग्जांपल एरे दी हुई है, इसमें हमारा टारगेट एलिमेंट है 605, ये इंडेक्स 5 पर है। अब जब हमें इसे ढूंढना होगा तो हमारा जो आई वेरिएबल है जो लूप को आइटरेट कर रहा है, वो एक बार जीरो बनेगा, जीरो पे चेक करेगा, फिर वन पे चेक करेगा, फिर टू पे चेक करेगा, ऐसे थ्री फोर फाइव पर आकर के वो उसकी कंडीशन ट्रू होगी और वो मैसेज शो कर देगा एलिमेंट फाउंड। ऐसे उसमें सीखा था। लेकिन अगर इसको देखें तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मान लो ये हमारी एरे 1 लाख एलिमेंट है उसके अंदर, और जो हम लोग एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं वो 5000th इंडेक्स पर है। अगर वो क्यों कौन से इंडेक्स पर हो, 50,000 इंडेक्स पर हो, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, कितना लूप चलेगा, 50,000 बार लूप चल जाएगा। तो लीनियर सर्च एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं बाइनरी सर्च। क्या लाते हैं? बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च का लॉजिक ये है कि हम लोग अपनी एरे को 20 से स्प्लिट कर देते हैं, अपनी एरे की मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा लोअर इंडेक्स है उसमें ऐड कर देते हैं अपर इंडेक्स और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। देख लेते हैं, इस एरे का एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। लोअर इंडेक्स है 0, अपर इंडेक्स है 6, 0 + 6 6 होता है, और 6 डिवाइड बाई 2 क्या आया, 3 आया। तो हम लोग एरे को अपनी यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे स्प्लिट कर देंगे। ठीक, फिर सर्च करेंगे कि जो हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो इस तरफ ढूंढ रहे हैं कि इस तरफ ढूंढ रहे हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन बाइनरी सर्च में एक दिक्कत ये होती है, एरे हमारी या तो सॉर्टेड हो, एरे हमारी सॉर्टेड हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगानी है, ये आपको एरे दी हुई है, अगर एग्जाम में गिवन एरे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, फिर बाइनरी सर्च लगानी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे हम लोग डिक्शनरी है, हमारे पास डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें हमें कोई वर्ड सर्च करना है। जैसे वर्ड सर्च करना है हमें टेबल, टेबल सर्च करना है। अगर हम लोग लीनियर सर्च उसमें लगाएं तो क्या होगा, लीनियर सर्च में सबसे पहले हम लोग ए सेक्शन में ढूंढेंगे टेबल है कि नहीं है, बी में ढूंढेंगे है कि नहीं है, सी में है कि नहीं है, डी में है कि नहीं है, एक एक पन्ना पलट पलट कर हम लोग ढूंढते जाएंगे। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। अगर हम लोग उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कराएं, क्या करें, अपनी डिक्शनरी को बीच से खोल दें, डिक्शनरी को बीच से खोला, टी वाला कैरेक्टर ढूंढा, टी कैरेक्टर में आकर के मिल गई हो। तो बाइनरी सर्च में लीनियर सर्च से आधे से कम भी टाइम लग जाता है। बाइनरी सर्च में हमारा वक्त बचता है किसका, आइटरेशन का। हरी बात समझ में? तो उसका प्रोग्राम लिखते हैं, समझते हैं फिर। अब यहाँ पे, अच्छा हमने वो सिखाया था कि एरे को इनपुट कैसे लेते हैं। यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट एरे बना रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट एरे ऐसे बनाते हैं।
ये हमारी एग्जाम्पल एरे हो गई, ठीक है। मैसेज एक देंगे, क्या मैसेज देंगे, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, या फॉर सर्चिंग, जो भी लिख दें इंग्लिश में। तो अपना हम लोग ने वो एलिमेंट इनपुट करा लिया जिसको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। अभी हम लोग ने लॉजिक डिस्कस किया था, क्या किया था कि हम इसमें एक मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें हम लोग तो लोअर लिमिट हमेशा जीरो ही होगी एरे की, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा एरे का होता है जीरो। अपर वैल्यू क्या होगी, अपर वैल्यू हमेशा जो हमारी एरे है उसका डॉट लेंथ -1 होगी, ये हम लोग ने पढ़ा ही था पिछली क्लास में। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है एरे की, एरे की लेंथ रिटर्न करती है। एरे की लेंथ कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है, 5 में से 1 माइनस हो करके अपर लिमिट 4 आ जाएगा, यानी कि लास्ट इंडेक्स 4 आ जाएगा। एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे जिसको 0 रखेंगे, जब हमारा एलिमेंट मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। 0 मीन्स की हमें एलिमेंट नहीं मिला, 1 मीन्स की एलिमेंट मिल गया। और एक मिड वेरिएबल ले लेंगे, अभी इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक लूप हमें चलाना पड़ेगा। लूप को कब तक चलाना पड़ेगा, जब तक कि हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी ना हो जाए, ठीक, तब तक लूप चलाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस लूप को, कैसे। लोअर लिमिट है 0, तो इसका अपर लिमिट है 6। अगर लोअर लिमिट बाय चांस 7 हो जाए तो एरे के बाहर चला गया, एरे के बाहर चला गया यानी कि हमें एरे में अपना एलिमेंट मिला ही नहीं। अगर मिल जाएगा तो वो कभी 7 होगा ही नहीं, यानी कि अपर लिमिट से आगे जाएगा ही नहीं। अगर उसके अंदर एलिमेंट होगा 6 तो रुक जाएगा, हमारा लूप ही रुक जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कंडीशन मेट हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो हमने वो लूप की कंडीशन लिखेंगे, इस कंडीशन पे लूप रुक जाए। वो कंडीशन क्या है, वाइल लोअर लिमिट इज लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट, ठीक, क्योंकि अपर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से छोटी या उसके बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमें वो एलिमेंट, तभी हम लोग एरे में क्या कर पाएंगे, अपना सर्चिंग कर पाएंगे। गलती से भी हम एरे के इंडेक्स के बाहर चले जाते हैं, या माइनस में चले गए, या जो अपर लिमिट है उससे बाहर चले गए, तो एरर आ जाता है। उस एरर को कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, कि हमने एरे के अंदर जो साइज है एरे का उसके बाहर भी हमने ऑपरेशन कर दिया, उसमें एरर आ जाता है। तो लूप रहेगा हमारा वाइल लोअर लिमिट लेस देन इक्वल अपर लिमिट, ठीक है। अब अपर लिमिट निकालने से पहले, सॉरी, मिड वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। आ रही है बात समझ में, अभी लॉजिक डिस्कस ही कर लिया। हो सकता हो कि जब हम लोग मिडिल वैल्यू सर्च करें, अपनी मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करें, हो सकता हो हमें वहीं पर हमारा एलिमेंट मिल जाए। क्या हो सकता है, हाँ, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम लोग टारगेट यहाँ पे हमारा, फॉर एग्जाम्पल टारगेट होता हमारा यहाँ पे 230, जो ये है। एग्जाम्पल समझते हैं, वैसे तो ये अनसॉर्टेड एरे है लेकिन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने 230 को सर्च कर रहे हैं, और 230 कहाँ पर है, 3 पर है, जो इस एरे की मिडिल वैल्यू निकल के आ रही है। तो देखो जैसे मिडिल वैल्यू निकाली, तो देखो मिडिल वैल्यू पर ही हमारा एलिमेंट मिला जा रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, क्या होगी वो,
इफ जो हमारी एरे है ARR ऑफ मिड इक्वल टू एलिमेंट जो हम लोग ने इनपुट कराया, इस केस में अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग क्या मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, मैसेज डिस्प्ले कर देंगे एलिमेंट फाउंड। फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे। अच्छा हमें एलिमेंट मिल गया, एलिमेंट मिल गया तो क्या फर्दर और सर्चिंग करनी कि यहाँ से रुक जाना है? फर्दर सर्चिंग नहीं करनी है, यहाँ से रुक जाना है क्योंकि हमें एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज कर देंगे। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है? ब्रेक कीवर्ड इज यूज टू टर्मिनेट द लूप, लूप को रोक देता है। ठीक, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस एरे का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टारगेट था हमारा 104, ठीक है, और मिडिल वैल्यू उसमें निकल के आई 103। अब जो हम लोग टारगेट ढूंढ रहे हैं क्या वो मिडिल वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग 104 को ढूंढ रहे थे और मिडिल वैल्यू निकल के आई 103, तो 104 जो है 103 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। तो क्या करेंगे हम लोग? लोअर लिमिट को इधर खिसका देंगे, क्योंकि जब हम मिडिल एलिमेंट ये है और जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं वो इससे बड़ा है, तो हमें इधर सर्च करने से जरूरत, इधर सर्च करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम क्या करेंगे? आगे की तरफ सर्चिंग करेंगे। तो उस केस में लोअर लिमिट को बढ़ा देंगे। वो कंडीशन क्या होगी? एल्स इफ जो हमारा ARR का मिड है वो लेस देन क्या हो, सॉरी, लेस देन हमारा एलिमेंट हो जिसको सर्च कर रहे हैं। इस केस में क्या करेंगे? लोअर लिमिट बढ़ा देंगे। लोअर लिमिट क्या कर देंगे? मिड प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, लोअर लिमिट मिड प्लस 1 कर देंगे। इन केस इसका उल्टा भी हो सकता है, जो हम लोग टारगेट ढूंढ रहे हो वो हो सकता है छोटा हो मिडिल वैल्यू से। ठीक है, तो उस केस में एक कंडीशन और आ जाएगी। बाकी हम लोग आखिरी कंडीशन को एल्स में भी डाल सकते हैं। यहाँ एल्स में भी डाल सकते हैं। क्यों? ना टारगेट बराबर है ना टारगेट उससे बड़ा है, यानी कि छोटा होगा। तो अपर लिमिट को उस केस में कम कर देंगे। अपर लिमिट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये बाइनरी सर्च था हमारा असेंडिंग ऑर्डर में एरे जब सॉर्ट होती है उसके लिए। वाइल लूप बंद, फिर यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे। हो सकता हो एलिमेंट ना मिला हो। एलिमेंट कब नहीं मिला होगा? जब फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, 1 हुई नहीं होगी। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो हम लोग यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। मेन मेथड बंद, क्लास बंद।